सोशल मीडिया पर लोग इस घटना से हैरान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में अपने भाषण के दौरान 7 अपीलें की, जहां उन्होंने भारत भर के नागरिकों से कुछ बातों का पालन करने का अनुरोध किया। कई लोग नरेंद्र मोदी के भाषण को एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। यह भाषण गंभीर प्रतीत हुआ और महज एक सामान्य भाषण से कहीं अधिक था। इसे एक प्रकार की राष्ट्रीय सलाह के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने 7 अपीलें दायर की, जो असामान्य थी। लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा? जहां भी संभव हो, घर से काम करने को प्राथमिकता दें। एक साल तक सोना खरीदने से बचे। पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। खाना पकाने के तेल का उपयोग कम करें। केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। परफ्यूम, कपड़े, जूते, घड़ियां जैसे विदेशी ब्रांडेड उत्पादों का कम उपयोग करें और स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचें। ये 7 अपीलें उन्होंने की, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पीएम मोदी ने अचानक ऐसा क्यों कहा? इसका कारण अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध का प्रभाव है, जिसके बारे में आप पहले से जानते ही हैं। आशीष न्यूज़ ने अपने पिछले वीडियोस में पहले ही इस बारे में विस्तार से बताया है। अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध के कारण भारत इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है, जिसका अर्थ है कि देश के बाहर हो रही समस्याओं के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद इनकी कीमत लगभग दोगुनी होकर लगभग $125 पर बैरल हो चुकी है। चौंकाने वाली बात है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन पर असर पड़ा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ परिवहन, भोजन और कृषि लागत में भी वृद्धि हुई है, जिससे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम पहले ही इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी ने लोगों से अनावश्यक कार्य यात्रा कम करने का आग्रह किया। जैसे कारों और स्कूटरों के कारण पेट्रोल का खर्च बढ़ जाता है। एक विकल्प घर से काम करना है। इससे यात्रा खर्च में बचत होती है और ईंधन की खपत कम होती है। लोग बसों, ट्रेनों और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत यात्रा कम करने में मदद मिलती है। घर से काम करना कोई नई बात नहीं है। हमने कोविड-19 के दौरान इसका अनुभव पहले ही कर लिया था। शुरू में ये मुश्किल था, लेकिन समय के साथ प्रक्रिया सुगम हो गई। यही बात अब भी लागू होती है। इससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, ईंधन बचाने और यातायात कम करने में मदद मिल सकती है। कच्चे तेल की भारी मात्रा में आयात करने के बजाय भारत अपने मौजूदा भंडार का बेहतर उपयोग कर सकता है। एक छोटा सा प्रयास भी विदेशी मुद्रा में काफी बचत कर सकता है, क्योंकि भारत कच्चे तेल का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करता है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोने की खरीदारी कम करने या पूरी तरह से बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन क्यों? भारत विश्व में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। हम अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा का उपयोग करके सोना खरीदते हैं और इससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। सरकार सोने जैसी गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम कर रही है, ताकि इसकी खरीद को कम किया जा सके। भारत में सोने की मांग बहुत अधिक होती है, खासकर शादियों के दौरान, जैसे कि मई में।
अमीर और मध्यम वर्ग के लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, खासकर शादी के मौसम के दौरान। उन्होंने जनता से अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की अपील भी की, क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल होता है। विदेश यात्रा में डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्रा खर्च करना शामिल होता है। हवाई यात्रा, होटल, भोजन और मुद्रा विनिमय पर होने वाले खर्चों के लिए भारतीय रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे देश के मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, रुकावट के लिए खेद है, आईपीएल को इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ जरूर देखें, इसे शेयर करें। यदि कोई भारतीय पर्यटक अमेरिका या यूरोप जाता है, वे हवाई यात्रा, होटल, खरीदारी और भोजन पर अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं में पैसा खर्च करेंगे। मान लीजिए एक साल में 10 लाख भारतीय विदेश यात्रा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए खर्च करता है, तो ये एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने आर्थिक संतुलन बनाए रखने और असंतुलन को रोकने के लिए 1 वर्ष के लिए भंडार बचाने की अपील की। इसका मतलब है कि सरकार आयात कम करने पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय निर्मित वस्तुओं को मजबूत करना और देश के भंडार को बढ़ाना। भारत की तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अंडर रिकवरी के कारण। सरकार आयात लागत में वृद्धि के बावजूद उन्हें कीमतें बढ़ाने से रोकती है। उदाहरण के लिए, यदि पेट्रोल की कीमत 110 रुपये होनी चाहिए, लेकिन सरकार विक्रय मूल्य 100 रुपये पर ही रखती है, 10 रुपये का नुकसान कंपनी को उठाना पड़ेगा, सरकार को नहीं। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने से जनता की पीड़ा कम होती है, इसलिए जन कल्याण प्राथमिकता बन जाता है। सोने की बढ़ती कीमतों से सोने की तस्करी को बढ़ावा मिलता है और कुल मिलाकर सोने के आयात में कमी आती है। सरकार स्थिति को संभाल रही है। आश्चर्यजनक रूप से लेटेस्ट ग्लोबल जीडीपी डेटा के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से गिरकर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अब यूएस, चीन, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम से पीछे है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे मोदी सरकार की विफलता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग की मांग की, सोना न खरीदें, विदेश यात्रा न करें, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, खाद और खाना पकाने के तेल का उपयोग कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, इत्यादि। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताया, जो लोगों को ये बता रही है कि उन्हें क्या नहीं खरीदना चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने इसे आर्थिक कुप्रबंधन बताया और कहा कि देश का विकास पीछे की ओर जा रहा है। ये मोदी सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण था। मोदी द्वारा की गई ये 7 अपीलें भारत के इतिहास में इस तरह की पहली अपीलें नहीं है। उदाहरण के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने एक चल रहे युद्ध के दौरान ये कहा कि उत्तर भारतीय चपातियाँ खाते थे, जबकि दक्षिण भारतीय चावल पर निर्भर थे। उत्तर भारतीयों ने चपातियाँ खाने का आग्रह किया गया ताकि चावल दक्षिण भारतीयों के लिए बचाया जा सके। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान लोगों को लाइट, पंखे और एसी बंद करने के लिए कहा गया था, ताकि बिजली को खाद्य और कपड़ा उत्पादन इकाइयों की ओर मोड़ा जा सके। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीयों से अपील की थी कि वे कमी से निपटने में मदद करने के लिए हर हफ्ते एक समय का भोजन छोड़ दें। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी,
उन्होंने कहा कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता और लोगों से आग्रह किया कि वे सोच समझकर खर्च करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की अपीलें कई बार की गई हैं, जब भी अर्थव्यवस्था पर दबाव का सामना करना पड़ा। मौजूदा युद्ध के दौरान भी मोदी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की अपील कर रहे हैं। एक गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। लोगों को उनके द्वारा की गई 7 अपीलों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।